पंजाब की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राज्य सरकार के एक मंत्री पर शिकंजा कसा। ईडी की कार्रवाई ने सत्ता की गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। किस तरह से यह कार्रवाई की गई और क्यों यह कार्रवाई हुई है, किस मंत्री पर यह कार्रवाई की गई, कहां पर छापेमारी की गई, तो सब कुछ आपको डिटेल में चलिए बताते हैं। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, जिनको आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर पर पहले रेड की। रेड के बाद मंत्री की गिरफ्तारी हुई। अधिकारियों का दावा है कि 62 वर्षीय अरोड़ा जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दरअसल 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला था और जांच में सहयोग ना करने पर आज ईडी के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की गई और उसके बाद संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आज के दिन ईडी ने एक बार फिर संजीव अरोड़ा और उनके सहयोगियों के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में हुई। इसके अलावा संजीव अरोड़ा के अलॉटेड सरकारी बंगले पर भी ईडी की छापेमारी देखने को मिली। अब ईडी की गिरफ्त में पंजाब के मंत्री क्यों यह गिरफ्तारी हुई, इसके पीछे क्या वजह है, तो वो भी आपको बताते हैं। संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ में ईडी ने दरअसल गिरफ्तार किया है। उनके घर से गिरफ्तारी हुई है। ईडी की टीम संजीव अरोड़ा को दिल्ली लेकर रवाना हुई है और माना जा रहा है कि यहीं पर उनसे पूछताछ होगी। सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम संजीव अरोड़ा के आवास पर पहुंची थी चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित सरकारी आवास पर पहुंची थी ईडी की टीम। शाम करीब 5 बजे गिरफ्तार कर दिल्ली के लिए टीम रवाना हो चुकी है। ईडी ने चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से कई अहम दस्तावेज भी ईडी ने जब्त की है, जिसके बाद एक लंबी पूछताछ संजीव अरोड़ा से की जा सकती है। संजीव अरोड़ा पंजाब के प्रमुख उद्योगपति हैं। लंबे समय तक एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट, फैशन कारोबार से जुड़े रहे हैं और उनके परिवार का व्यवसाय वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाकर कई कंपनियों तक विस्तार दिया। अब उन पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। संजीव अरोड़ा पर दरअसल आरोप क्या है, तो वही आपको चलिए बता देते हैं कि किस तरह से यह पूरा मामला शुरू हुआ था। जांच एजेंसियों का दावा है कि उनकी कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया है। मोबाइल खरीद बिक्री में करीब 157.12 करोड़ रुपए की फर्जी एंट्री दिखाई गई है और दिल्ली की कई फर्जी कंपनियों से नकली जीएसटी बिल इसमें लिए गए हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है। इन बिलों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाया गया है और इस पूरे नेटवर्क के जरिए सरकारी खजानों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जांच के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिसके बाद संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की टीम ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है और उनसे इन तमाम सारे सवालों के जवाब पूछे जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाबी डरने वाले नहीं है। वहीं बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने आपको निशाने पर लिया है। सुनिए। बीबीएमबी ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਹੋਣ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ कोई हमला होता। मैंडेट सरकार को लूटने का या पंजाब को लूटने का नहीं। जो अभी जानकारियां आ रही हैं, जिस प्रकार से 21 लाख रुपए की रकम को बैल्कनी से फेंका गया ईडी रेड के दौरान, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कई 100 करोड़ की राउंड ट्रिपिंग की गई है फंड्स की, वो तो यही दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा बिट्रेल है पंजाब के मैंडेट के साथ। और ये धक्का जो हुआ है ये पंजाबियत के साथ है जो आम आदमी पार्टी ने किया है। मैंने पहले भी कहा था और हम सब तमाम 7 सांसद जिन्होंने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ा, उन्होंने छोड़ते हुए बात कही थी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंस कर रह गई। और जब भी हमने पार्टी के भीतर रहते हुए ये विषय उठाने की कोशिश करी तो हमें चुप करा दिया गया, हमें साइलेंस कर दिया गया।